हाय एवरीवन। हम सभी ने फिबोनाकी रिट्रेसमेंट ये कहीं ना कहीं सुना होगा। और अगर आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज हम फिबोनाकी के बारे में जानने वाले हैं। फिबोनाकी क्या होता है और इसमें कई सारे लेवल्स होते हैं, तो कौन सा लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है देखना चार्ट्स में, जिससे पता पड़े कि कहाँ पे प्रोबेबल रिवर्सल हो सकता है। तो फिबोनाकी को गोल्डन नंबर भी कहा जाता है, गोल्डन रेशियो कहा जाता है। कि फिबोनाकी के नंबर्स आप हर जगह देख सकते हैं, नेचर में देख सकते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में देख सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है, तो इसी के लिए कई लोगों ने, कई ट्रेडर्स ने कोशिश की इसे चार्ट्स पे अप्लाई करने की, एंड वो चार्ट्स पे भी दिखा है। तो आज हमारे साथ भरत सर है। भरत सर, आज हम सीखेंगे फिबोनाकी के बारे में आपसे। देखो फिबोनाची के बारे में सीखेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि लोग बेसिक्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कंटेंट बहुत सारे हैं। तो अपने को ना सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। तो जब अपने फिबोनाची टूल जब आप कोई भी ड्रॉ करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे लेवल्स आपको दिखाएँगे, राइट फ्रॉम 23, 38, 61, 50, 78.6 बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो जैसे कि मैं पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे ना कि जब हम इतने सारे चार्ट्स पे लेवल्स लगा देते हैं ना, तो हम जो है एक तरह से असमंजस में हो जाते हैं। जब प्राइस करेक्ट कर रही होती है तो अपने को लगता है कि 23% पे करेक्ट कर रही है और वहाँ 23% को तोड़ देती है, तो अपने को लगता है नहीं, 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 नीचे 50% है वहाँ तक आ जाएगा। वहाँ से भी रिवर्सल होता है। फिर अगर 50% को भी तोड़ देती है तो अपने को लगता है नहीं, नहीं, 61% तो गोल्डन रेशियो है, यहाँ तो रिवर्सल होता ही होता है। फिर अगर 61 को भी तोड़ देती है तो अपने को लगता है नहीं, 786 भी एक अच्छा रेशियो है। तो इस तरह से ना हमारे बहुत बायस क्रिएट होते हैं और हो सकता है कि जैसा जब हमें एग्जिट कर जाना चाहिए तो वो फिबोनाची के मल्टीपल लेवल्स को देखकर हम जो है वो एग्जिट नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं जनरली एक फिबोनाची टूल को एक मैं बोलता हूँ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बोलता हूँ कि भाई आप अपने हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं, जो मना है लेवल उस पे ऐसे नहीं होता है। तो जब इस चीज को ना कोई भी चीज में अगर आपको डाउट हो, कोई भी चीज में अगर आपको लग रहा हो कि ये कितना अच्छा काम करता है नहीं करता, उसके लिए बैक टेस्ट किया जाता है चीजों को। तो जब हम लोगों ने फिबोनाची बैक टेस्ट करी ना, तो हम लोगों ने एक दो चीजें जो है वो डिस्कवर करी। पहली जो चीज हम लोगों ने डिस्कवर करी कि जब ट्रेंड शुरू होने वाला होता है और जब ट्रेंड एंड होने वाला होता है, तो उस समय रिट्रेसमेंट थोड़े से डीप होते हैं, राइट? तो उस समय जब ट्रेंड की शुरुआत हो रही है और जब ट्रेंड खत्म हो रहा है, तो उस समय हम क्या करते हैं ना, 61.8 या 50% तक के रिट्रेसमेंट्स को वैलिड मानते हैं। लेकिन जब एक बार ट्रेंड रनिंग है और एक बार स्ट्रांगली जब ट्रेंड ट्रेंड कर रहा है अच्छी तरह से, हायर टॉप हायर बॉटम बना के अच्छे मोमेंटम में, उस समय रिट्रेसमेंट जो है ना ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस समय रिट्रेसमेंट थोड़ी-सी हम्बल होनी चाहिए, 23% से थोड़ी-सी नीचे और 50% से थोड़ी-सी ऊपर। मतलब 23 और 50% के बीच में रहे। तो दोज़ आर द बेस्ट रिट्रेसमेंट, राइट? तो हम लोगों को जब ट्रेड करना है ना, तो हम लोग यही रिट्रेसमेंट लेवल्स को लेकर ट्रेड करेंगे, ओके? और 1-2 और नुआंस मैं दिखाऊँगा कि फिबोनाची को हम दूसरे टूल्स के साथ कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि फिबोनाची जैसे मैंने आपको कहा, ये एक सब्जेक्टिव टूल है। अब सब्जेक्टिव टूल कैसे? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं फिबोनाची पहला मैं यहाँ लेता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पर लेता हूँ और ऐसे रिट्रेसमेंट है, इसको मैं रिट्रेसमेंट मानता हूँ, ठीक है? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, ये यहाँ पर नहीं, क्यों हम यहाँ से इसको लेकर ऐसे रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, या मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करके रिट्रेसमेंट नहीं मान सकता क्या? तो ये सब्जेक्टिव टूल है, तो हम लोगों को ना सबसे पहले तो इसकी सब्जेक्टिविटी खत्म करनी है। तो सब्जेक्टिविटी खत्म करने के लिए हम लोग इसको मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ यूज करेंगे, राइट? तो पहले हम आपके साथ ये देख लेते हैं कि जब ट्रेंड शुरू होता है और जब ट्रेंड खत्म होता है तो उस समय फिबोनाची कैसे यूज होती है, ट्रेंड के दौरान रिट्रेसमेंट कैसे देखने हैं, और फिर हम देखेंगे कि अदर टूल्स के साथ जो भी अभी हम लोगों ने इस सीरीज में जितनी भी सीखी है, उन टूल्स के साथ कैसे मिला मिलाकर इसको यूज करेंगे। तो अभी आप देखो कि ये जो क्रैश था, ये कोविड वाला क्रैश था, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर प्राइस जो है रिकवर होना शुरू करती है, ठीक है? तो ये रिकवरी फेज है और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ट्रेंडिंग फेज जो हम बाद में देखेंगे। तो आप देखो कि जब प्राइस रिकवर होना शुरू करती है, उस समय रिट्रेसमेंट जो होते हैं वो थोड़े डीप होते हैं। उस समय आप देखो प्राइस ऊपर जाके जो रिट्रेस कर रही है, वो थोड़ी डीप रिट्रेस कर रही है, राइट? क्योंकि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं आपको बताता हूँ कि अभी जब मूवमेंट शुरू होती है ना प्राइस की, तो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लोग अभी भी डरे हुए रहते हैं, इसमें अभी भी अनसर्टेनिटी होती है, उनको लगता है नहीं प्राइस यहाँ से घूम के वापस नीचे नहीं गिर जाए, तो उनको एक तरह से डर रहता है। तो इस समय क्या होता है कि प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रिट्रेस होती है। तो जब आप देखो, अब ये दोनों पॉइंट को लिया, ठीक है? अब ये पॉइंट ए
और ये पॉइंट बी, यहाँ पर मैंने फिबोनाची लगाया। आप देखो जो रिट्रेसमेंट है वो करीबन 61.8 के आसपास है। जब ये ट्रेंड शुरू हो रहा है, जब ये ट्रेंड इनिशिएट हो रहा है, तो रिट्रेसमेंट डीप होते हैं, राइट। और अगर आप इसको और देखो तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये लो को लिया और फिर ये पहले जो स्विंग है ना, पहला स्विंग जो ऊपर का हुआ हमने उसको लिया, ये दो स्विंग को मार्क किया। फिर रिट्रेसमेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट जो है 61 के आसपास हुआ है। तो ये जब ट्रेंड जब शुरू हो रहा है तो ये रिट्रेसमेंट डीप होती है, राइट। अब देखते हैं एक टाइम जहां पर ट्रेंड बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो चुकी थी और ट्रेंड में अच्छी मूवमेंट आ चुकी थी। तो अब आप यहां पर इस फेज को देखो, राइट। तो अब इस फेज में ट्रेंड अच्छी तरह से डिफाइंड है और ट्रेंड में अच्छी मूवमेंट है। अब आप यहां पर फिबोनाची लगाओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और आप देखो रिट्रेसमेंट कहां पर होती है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना सबसे सुपीरियर कंसेप्ट और अप्रोच होता है, क्योंकि भाव भगवान है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा टूल जो आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देगा, तो क्या आप उस टूल के बारे में जानना चाहोगे? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं भरत झुंझुनवाला और मैं लेके आया हूं आपके लिए अपसर्ज में आरएसआई का मास्टरी प्रोग्राम। आरएसआई एक ऐसा टूल है जो कि आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देता है। इस प्रोग्राम में हम आरएसआई की एडवांस स्ट्रैटेजीज जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, रिवर्सल्स, डाइवर्जेंस, इन सब के बारे में इन डेप्थ चर्चा कर रहे हैं। और ये सब चीज प्रैक्टिकली आप फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो और अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो जल्दी से एनरोल करिए और एक लाइफ लॉन्ग आरएसआई की नॉलेज के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अब अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं। तो आप देखो, तो ये पॉइंट ए हम लोगों ने यहां पर लिया और ये पॉइंट बी हम लोगों ने यहां पर लिया। इस पूरे स्विंग को अब हम जो है इसकी रिट्रेसमेंट मेजर करेंगे। तो आप पहले तो ये चीज आप नोटिस करो कि जब वो नीचे में, जब हम लोग पहला स्विंग देख रहे थे, वहां पर प्राइस जो मूव कर रही थी वो प्राइस के मूवमेंट में उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं थी। अब यहां पर आप देखो, आपको समझ में आएगा कि प्राइस में क्लैरिटी है, प्राइस में स्ट्रेंथ है। अब ये देखिए जो रिट्रेसमेंट हो रही है, आप देखो कहां पर रिट्रेस हो रही है, 38.2 या 0.382, राइट, जो भी आप बोल सकते हो। तो यहां पर रिट्रेसमेंट हो रही है। इसका मतलब कि अगर शैलो रिट्रेसमेंट हो 23 से लेके 50 के बीच में, अगर शैलो रिट्रेसमेंट मिले तो ट्रेंड जो है उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यू करे और ट्रेंड में स्ट्रेंथ हो। ओके। अब आप यहां पर देखो कि ये जो ट्रेंड है ना, ये मुड़ने लग गई, राइट। अब इसके बाद देखो ऊपर आके डबल टॉप बना के ये ट्रेंड वापस क्रैश करती है। तो आप यहां से आप इसको पॉइंट ए लो और इसको पॉइंट बी लो, राइट, और अब आप फिबोनाची लगाओ। ओके। तो देखो अब आपने जो फिबोनाची लगाया पॉइंट ए और पॉइंट बी में, आप देखो कि ये जो फिबोनाची जब प्राइस नीचे जाना शुरू हुई तो ये ऑलमोस्ट 68 को भी तोड़ती है और ये ऑलमोस्ट 78.6 के पास जाकर रुकती है। तो अब ये जो रिट्रेसमेंट हुई है वो डीप रिट्रेसमेंट हुई है, जो आपको बताती है कि देयर इज ए हाई चांस कि अब ट्रेंड में जो है वो स्ट्रेंथ नहीं बचे, राइट। तो ये जो है फिबोनाची जब हम मेजर करते हैं तो ट्रेंड के शुरुआत में द रिट्रेसमेंट्स आर डीप। दैट मीन्स कि अगर डाउन ट्रेंड से जब प्राइस वापस ऊपर आके रिट्रेसमेंट डीप हो तो ये हमें बताती है कि प्राइस ट्रेंड यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। और वैसे ही जब एक अच्छे मूव के बाद रिट्रेसमेंट डीप होना शुरू हो जाए तो ये इंडिकेट कर सकती है कि यहां से ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आता है जनरली ट्रेडर्स को, कि कई बार ऐसा ट्रेडर बोलते हैं कि सर प्राइस तो यहां से ऐसे ऊपर गई, राइट, फिर रिट्रेसमेंट हुई और फिर हम लोगों ने इसको लेने का सोचा, है ना, और यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिया रिट्रेसमेंट में, लेकिन प्राइस ऐसे घूम के वापस नीचे आ गई। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करें, राइट। तो अब इस कंडीशन में इसको कैसे करना है, हम इस एग्जांपल पे आएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, ये हम लोगों ने इस पूरे स्विंग को मेजर किया फिबोनाची से और ये रिट्रेसमेंट होके 0.382 पे आती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 0.382 पे अच्छी तरह से सपोर्ट ले रही है, लेकिन ये ऐसा भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब इस चीज को हम कैसे रूल आउट करें, ये ऐसे नहीं जाए या हम इस तरह के
वॉश आउट से बच जाए। तो जनरली ये होता है कि इस तरह के रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस अगर मुड़ के ऐसे नीचे चली जाती है, तो अभी हम आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे या एक तरीका आपको बता देता हूं जहां से कि इस तरह के जो ट्रैप से आप बच पाओ। इसका एक ही तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, जो आपने पॉइंट बी सिलेक्ट किया ना, उसके ऊपर प्राइस को क्लोज होने दो। ओके, राइट? तो इसका यही तरीका है और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो फिबोनाची टूल है, ये अपने आप में एक बहुत मिस्टिकल टूल है। राइट? तो कोई भी सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये सपोर्ट में कंफर्मेशन लेने के लिए जो ये लास्ट पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं ना स्विंग का, उसके ऊपर अगर प्राइस बंद होती है, दैट इज द बेस्ट कंफर्मेशन। बट सर इस बीच में हमारी एंट्री कहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं? एंट्री आप, मैंने कहा ना, यहीं पर प्लान करोगे आप, इसके ऊपर ही प्लान करोगे। जैसे ये कंफर्मेशन मिलता है उसकी नेक्स्ट कैंडल? हाँ, इसके ऊपर आप अपनी एंट्री प्लान कर लो और यहाँ पर आप अपना एसएल लगा लो। नहीं तो अगर आप बहुत एग्रेसिव हो, आपको लगता है कि नहीं सर इतना बड़ा मूव मेरा छूट जाएगा, मैं इतना बड़ा मूव क्यों छोड़ू, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, जब ये फिबोनाची यहाँ पर एक हैमर पैटर्न देख रहे हो या एक पिन बार पैटर्न देख रहे हो, आप इसके ऊपर जो है वो अपनी एंट्री प्लान कर लो, इसके नीचे अपना एसएल लगा लो। लेकिन जब आप देखो कि प्राइस ऊपर आके यहाँ पर थोड़ी सी हिचकिचा रही है ऊपर मूव करने से, तो आप यहाँ पर अपना एग्जिट मार जाओ। राइट? तो ये एक तरीका होगा जो आप अपने आप को सेव कर पाओगे। देखिए, कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं होती, नहीं, कोई भी टूल, टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी टूल फुल प्रूफ नहीं है। हम लोगों को अपने आप को उस तरह से सिस्टमाइज करना पड़ता है कि कैसे हम ये सब, अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम क्या रिएक्ट करें। तो बेसिकली देखिए, टेक्निकल एनालिसिस मेरे ख्याल से एक रिएक्टिव स्टडी है और उसको एक रिएक्टिव स्टडी की तरह ही लेना चाहिए, प्रेडिक्टिव स्टडी की तरह लेना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना जनरली, जैसे कि सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, राइट? तो जैसे कोई पायलट, अगर आप किसी पायलट से बात करोगे, तो प्लेन प्लेन को फ्लाई करने से पहले ना, वो जब जाता है फ्लाई करने के पहले, तो उसको एक पेपर वगैरह में साइन करना होता है और उसको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो आप समझो, अगर कोई पायलट पायलट जो है मुंबई से गोवा फ्लाई कर रहा है, तो मुंबई से गोवा के बीच में वेदर कंडीशंस कैसी है, विंड की क्या स्पीड है, किस हिसाब से विंड चल रहा है, क्या वहां पर आपको बारिश हो सकती है, वो सब जो चीजें हैं उसको ब्रीफ कर दी जाती है। राइट? तो इसका फायदा क्या होता है मालूम है आपको, कि जब वो उस सिचुएशन को फेस करता है ना, तो इज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ, अगर तो मेरे को पता था कि विंड बहुत तेज चलेगी, तो मेरे को ये चीज करनी थी। तो वो जब वो आराम पे रहता है ना, व्हेन ही इज एट द पीस ऑफ द माइंड, तब वो ये चीज प्लान करके सोच सकता है। लेकिन एट द हीट ऑफ द मोमेंट, राइट, अचानक में अगर कुछ हो गया, देन उसको तो पहले तो वो समझने में टाइम लगेगा कि कंडीशन क्या है, फिर वो प्लानिंग करेगा, फिर वो रिएक्ट करेगा, दैट विल टेक टाइम। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वही होता है कि आप जब ये चार्ट को देख रहे हो ना, तो इस जगह पर अगर प्राइस है, नाउ मार्केट बंद होने पे, दैट इज व्हाई ईओडी जो सिस्टम होता है या कोई स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम होता है, जो मार्केट के बाद आराम से आप बैठ के कर सकते हो, उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसीलिए होती है कि यहां पर जब हम देख रहे हैं कि यहां पर ये प्राइस आके रुक गई, तो मैं अपना थॉट प्रोसेस बताता हूं, मैं क्या करता हूं कि अगर यहां पर प्राइस आके रुकी है, तो मैं यहां पर जो है ना, एक तरह से इमेजिन करूंगा कि मेरे को क्या करना है अगर प्राइस ऊपर गई, तो मेरे को क्या करना अगर यहां से प्राइस नीचे आई, तो ये पूरा दोनों सिचुएशन का प्लान मेरे पास रहता है। तो जब मार्केट वैसे पैन आउट होता है, ऊपर जाती है, तो आई एम रेडी टू डू, क्योंकि मैंने पहले से प्लान किया हुआ है। मेरे को उस समय तुरंत हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं सोचना है कि मेरे को क्या करना, अरे ये ऊपर चला गया, अब मैं क्या करूं, क्या खरीदूं, कितना खरीदूं, कहां स्टॉप लॉस लगाऊं, ये सब जो है चालू मार्केट में आप नहीं सोच सकते। अगर ये नीचे चला गया, तो मैंने पहले, ठीक है यार, मेरे को तो पता था नीचे जाएगा, तो मेरे को अपना एसएल काटना है, तो मैंने अपना एसएल काट लिया। तो वही चीज होता है ये फिबोनाची के साथ। राइट? तो अब यहां पर हम लोगों ने एंट्री की, और अगर हम लोगों को लगा कि भाई यहां पर ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वी विल एग्जिट। राइट? और अगर इसको क्रॉस कर पा रहा है, तो वेल एंड गुड, आर ट्रेड वर्क। लेकिन जैसे मैंने इसीलिए बोला कि अगर अपने पास कंफर्मेशन हो बेटर कि भाई इसको क्रॉस कर दे, तो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। राइट? तो ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का जो टूल था वो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम यूज करेंगे दूसरे टूल्स के साथ, जिससे हम लोग इसकी जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ा सके। तो पहले हम इसको मूविंग एवरेज के साथ यूज करते हैं। यही चार्ट है, आप 10-20 पीरियड मूविंग एवरेज लगा दो। तो अब यहां पर ये ब्लू लाइन है जो 10 पीरियड है, और ये जो पिंक कलर की लाइन है वो 20 पीरियड है। तो अब आप देखो कि ये सेम सिचुएशन में अब हम देख रहे हैं कि प्राइस ट्रेंड ऊपर की तरफ है,
छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज के ऊपर है। और यहाँ पर देखो जब रिट्रेसमेंट हो रहा है तो हम लोगों ने आपके साथ क्या डिस्कशन की थी कि 10-20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है दैट विल एक्ट एज अ कुशन, राइट। ये देखो, तो अब हम लोगों के पास दो लेयर ऑफ कंफर्मेशन है। पहली कंफर्मेशन तो भाई हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में फिबोनाची जो है वो 23 से 50% तक रिट्रेस करेगी। दूसरा कंफर्मेशन ये है कि यहां पर जो है मूविंग एवरेज का जो है सपोर्ट भी है 10-20 का, जो कि जनरली अब ट्रेंडिंग मार्केट के समय एक एज ए क्वेश्चन प्ले करता है। तो यहां पर हम लोगों को दूसरा कंफर्मेशन मिला, राइट। हम एक और कंफर्मेशन यूज करेंगे जो कि है आरएसआई। अब आरएसआई भी लगा दो। तो अब हम लोगों ने यहां पर आरएसआई भी प्लॉट कर दी। जब आरएसआई हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, जब अप ट्रेंड में आरएसआई होगा, जब अप ट्रेंड में प्राइजेस होंगी तो आरएसआई जनरली 70 के आसपास होगी, बार बार ओवरबॉट होगी और 50 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करेगी, 50 के लेवल्स के आसपास रहेगी। नाउ आप यहां पर देखो कि जब ये रिट्रेसमेंट हो रही है, आरएसआई क्या कर रही है आप देखो, राइट। मतलब कि किस जोन में है आप वो बॉक्स बना लो, अपर बॉक्स जोन में। हाँ, बस अपने दिमाग में वो बॉक्स आप बना लो कि हाँ भाई आरएसआई तो ऊपर वाले बॉक्स के जोन में, मतलब कि बुलिश जोन में। तो आप यहाँ पर देखो कि अब आपको यहाँ पर आरएसआई की कंफर्मेशन मिल गई। तो आपको यहाँ पर 2-3 कंफर्मेशन मिल गई। एक मिल गई फिबो की, राइट, एक मिल गई एमए की और एक मिल गई आरएसआई की। ऑलराइट, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन मिल गया, मूविंग एवरेज का मिल गया, मोमेंटम का मिल गया। अब हम इसमें नॉर्मल जो प्राइस एक्शन की बात हम लोग करते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान से देखो, ये एसआर फ्लिप है कि नहीं, बिल्कुल। ये जोन रेजिस्टेंस था और ये ब्रेक हुआ और ये जोन बन गया सपोर्ट, राइट। तो यहां पर हम लोगों को मिल गया एसआर फ्लिप। तो यहां पर जितनी प्रोबेबिलिटी हम अपने पॉकेट में डाल सकते हैं उतनी प्रोबेबिलिटी हम अपने पॉकेट में डालेंगे। जैसे मैंने कहा कि कभी भी फिबोनाची एक ऐसा टूल है जिसको आप आइसोलेशन में यूज मत करो, राइट। तो अगर यहां पर सिर्फ अगर फिबोनाची को यूज करके अगर आपकी जो परसेंटेज जो होती है विनिंग परसेंटेज अगर 33% होती है, ये भी नहीं होती, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ये सब टूल यूज करके कम से कम आप 55 टू लेके 60% तक पहुंच सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ट्रेंड का कंफर्मेशन है, दूसरा मोमेंटम का कंफर्मेशन है, तीसरा प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बुलिश जो पैटर्न बन रहा है, ये सपोर्ट लेके यहाँ से बुलिश पैटर्न जा रहा है, राइट। और उसके बाद ये देखिए ये एक तरह से राउंडिंग बॉटम जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर आप जितनी प्रोबेबिलिटीज लेके आओगे उतनी आपकी फिबोनाची की ट्रेडिंग जो है वो अच्छी होगी। तो फिबोनाची ऑफ कोर्स मैं ये कभी भी नेगेट नहीं करूंगा कि एक टूल, अब मैं तो फिबोनाची के अगेंस्ट में रहता हूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी ट्रेडर को यूज नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स यू कैन यूज फिबोनाची, लेकिन क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी का फैक्टर है, इसीलिए वी विल यूज इट विद अदर इंडिकेटर्स एज वेल। ओके देन, आई होप आप सभी को फिबोनाची एज अ कॉन्सेप्ट समझ में होगा एंड कैसे मल्टीपल कंफर्मेशन के थ्रू आप अपने ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। सिर्फ फिबोनाची को देख के वो काफ़ी सब्जेक्टिव हो रहा था, तो उसकी सब्जेक्टिविटी हटाने के लिए आप ऐसे मल्टीपल इंडिकेटर्स और मल्टीपल मूविंग एवरेजेस लगाकर चेक कर सकते हैं। इसी के लिए हमने एक पूरी सीरीज बना रखी है वीडियोस की, जिसमें आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आप तक अगली बार सबसे पहले पहुंच पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।